सीताराम कहो। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी चौपाइयों में, श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काम विशाली। वो कहते हैं कि भगवान नाम श्री सीताराम नाम का जप जितना कर सको उतना करो। उसका कारण यह है कि संसार की विकृतियों से भी बच जाओगे, संकटों से भी बच जाओगे। नाम जप के प्रभाव से हनुमान जी को भी पा जाओगे। जन्म लेने का ध्येय भी पूर्ण हो जाएगा। बहुत से लोगों को जन्म लेने का मतलब ही पता नहीं। बड़े भय पढ़ाई की, बीए की, कॉलेज गए, नौकरी की, शादी भई, बच्चे भय और मर गए। ज्यादातर लोगों का इतना जीवन। गाड़ी बंगले बना रहे, बनाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, और ये कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो रही। आज आपका एक फ्लैट हो गया, पर मन हुआ आप दूसरे शहर में भी होना चाहिए। गाड़ी है, मन हुई आज फॉर्च्यूनर है, रेंज रोवर होनी चाहिए। ख्वाब बढ़ते जा रहे, मन की भावनाएं बढ़ती जा रही, और एक दिन तुम खत्म हो जाते हो, कामनाएं पूर्ण नहीं होती। और तुम कमाते उनके लिए जो तुम्हारे नहीं है, जो सिर्फ दिखने और कहने में तुम्हारे हैं। तुम कमाते अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ी खुश रहे, बात ठीक। आने वाली पीढ़ी खुश रहे, ये बात सही है। लेकिन इतना भी तुम समय बर्बाद ना करो, इतने भी अपने आप को मेहनत में मत ढालो कि आने वाली पीढ़ी को कुछ करना ही ना पड़े। एक कोई आदमी था, हमने सुना है, वो आदमी ने अपने मुनीम से पूछा, आज तक हमको 70 साल कमाते हुए हो गया, जरा बताओ हमारी कितनी पीढ़ी बैठ करके खा सकती है। तो मुनीम ने यही कोई लेखा जोखा लगाया और बोले एक एवरेज के हिसाब से लगभग 9 पीढ़ियां आपकी बैठ कर खा सकती। वो आदमी टेंशन में चला गया, डिप्रेशन, बीमार होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, वजन घटने लगा। डॉक्टरों ने पूछा कि आपको टेंशन क्या है, आप चिंता क्या कर? बोले और तो कोई टेंशन नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। बता, ऐसे ऐसे मूर्ख पाए जाते। अरे रूप और धन दोनों पर कभी गुमान मत करना। एक बीमारी के झटके में तुम्हारा रूप खिसक जाएगा और एक झटका में तुम राजा से रंक बन जाओगे। मान लो, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, आपने खूब संपत्ति कमाई, और हमने ऐसे बहुत से उदाहरण दुनिया में देखे, अपनी आंखों के सामने देखे, और तुम्हारा पूत बर्बाद निकले, सट्टेबाज निकले। तो तुम्हारा कमाया हुआ, तुम्हारा दिनों रातों भर की हुई मेहनत बेफिजूली की गधों में गई, 2 कौड़ी में गई। ना तुम भजन कर पाए, ना तुम ऐश कर पाए, ना तुम आराम कर पाए, ना तुम सो पाए। और तुम कमा किसके लिए गए? आने वाली पीढ़ी ठीक रहे। और उसने 2 कौड़ी के रुपयों को, तुम्हारी संपत्ति को गधों में बेच डाली, सट्टेबाज निकल गया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया और बेटे का भी जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए केवल इतना कमाओ कि तुम खा पाओ। साधु कहते हैं गुरुवर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इसके बाद पुत्र होगा, वो कमाएगा, वो कमाएगा सो वो पाएगा। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, अपने बेटा अथवा बेटी को संपत्ति देने की बजाय ऐसे संस्कार दीजिए कि वो जहां भी रहे खाते पाते रहे। लेकिन याद रखना, एक अक्षर में अर्थ बदल जाता है। खाते पीते रहे, पीते खाते न रहे। याद रखना, एक अक्षर में अर्थ बदल जाता है। किसी लड़की के लिए लड़का देखना हो
और पूछा जाए, कहा जाए कि भाई ये लड़का कैसा है, खाते पीते घर का है, मतलब अच्छा है। और अगर कहे ये कैसा है, पीता खाता है, अर्थ बदल जाता है। इसलिए ऐसे संस्कार दो तुम्हारे बच्चे खाते पीते रहे, जीवन जिंदगी संस्कारवान जी सके। इसलिए संपत्ति पर से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाना चाहिए। आप कहोगे कि दुनिया की वासनाएं तो पीछा छोड़ती नहीं है। एक बात याद रखना, अच्छा ऐसे समझो, समुद्र में तो बहुत पानी होता है, यहाँ या ना, हजारों करोड़ों बिलियन पानी होता है, पर इतना बड़ा समुद्र छोटी सी नाव को नहीं डुबा पाता। कब तक? जब तक नाव पानी में रहती है, और जब पानी नाव में आ जाता है तो 2 मिनट में डूब जाती है। इतना बड़ा समुद्र जो पूरी दुनिया को डुबाने की क्षमता रखता, वो छोटी सी नाव को नहीं डुबा पाता। कब तक? जब तक पानी नाव में नहीं आ सकता। उसी प्रकार इतनी बड़ी दुनिया तुमको गलत नहीं कर सकती है जब तक तुम गलत व्यभिचार को अपने जीवन में नहीं आने दोगे। और अगर तुमने एंट्री दे दी तो तुम्हें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों और रात्रि काल में बैठे हुए मेरे युवाओं और कुछ बड़ा करने की सोच की इच्छा लेकर आए हुए मेरे सुहृदजन, हमारी एक ही प्रार्थना है मेरे पागलों, कि तुम इतने शिक्षित, इतने संस्कारवान, इतने व्यवस्थित बनो कि तुम्हें बाप के नाम से ना पहचाना जाए, अब तो तुम्हारे पिता को तुम्हारे नाम से जाना जाए। इसलिए मेरे युवाओं, रात्रि काल में तुम हमसे कुछ लेकर जाओ या ना लेकर जाओ, हम तो गुरु हैं, अनुभव की बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ चरित्र की बातें समझा सकते हैं, तुम्हारी इंद्रियों को खोल सकते हैं, तुम्हारे मन मस्तिष्क को जगा सकते हैं। एक बात तो पते की, तुम अगर हमें सुनोगे तो या तो तुम प्रेम करोगे या दुश्मनी करोगे, बीच में नहीं छोड़ सकते। या तो तुम हमें स्वीकार करोगे या हमारा विरोध करोगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और याद रखना, भगवान के जीवन में भी हमने एक चीज देखी है, प्रभु श्री राम के जीवन में, कि राक्षसों ने विरोध किया तो उनका उद्धार हुआ, मुनियों ने प्रेम किया तो उनका भी उद्धार हुआ। जिन्होंने न प्रेम किया न विरोध किया, उनका कुछ नहीं हुआ। ठन ठन गोपाला। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम कुछ करो, कुछ बढ़ो, कुछ चलो। या तो तुम बुरे बनोगे या अच्छे बनोगे, पर कुछ करो तो। ना करने से बेहतरीन है करो। और तुम हर काम कल पे टाल देते हो। कल कभी आता, कल भी आज हो जाता, और तुम्हारा कल आज हो गया और फिर कल आज हो जाएगा। और तुम रोज शपथ खाते हो, कसमें खाते हो कि हम कल से टाइम पे उठेंगे, और आज तक नहीं सुधरे। और कितने अलार्म नहीं लगाए तुमने। और अलार्म लगाने का जो सोने का मजा है, बम डिफ्यूज करने जैसी मजा आती है। हाँ? ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। आहा। अच्छा, सुख और दुख क्या है? एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे थे सुख और दुख के बारे में। रात को 2 बजे नींद खुल जाए और पता लगे अभी और सोना है, ये खुशी है। और 7 बजे नींद खुले और पता लगे अभी जाना है, यही दुख है। इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कल पर मत छोड़ो। कल काल करे सो आज करे सो, पल में परलय होएगा। और हाँ, तुम चलोगे तो तुम पहुंचोगे। बुद्ध चले तो बुद्ध पहुंचे, मीरा चली मीरा पहुंची, नानक चले तो गुरु नानक पहुंचे, तुलसीदास चले तो तुलसीदास पहुंचे, रसखान चले तो रसखान पहुंचे। उसी प्रकार मेरे पागलों, जो चला जो जागा वो पाया। और मीरा ने पा लिया तो तुम नहीं पा सकते हो, नानक ने पा लिया तो तुम नहीं पा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चले वो जागे, उन्होंने पाया। उसी प्रकार तुम चलो तुम जागो तो तुम भी पा जाओगे। लेकिन हाँ, तुम सोचो कि कोई पहुंच करके तुम्हें हाथ पकड़ के खींच ले। ये कोई टेनिस बॉल का स्टेडियम नहीं कि वो पहुंच गया अंदर और तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर तान दे के आ जा भाई।
ज्ञान की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा, इनसाइड यात्रा है, अंतर्मन की यात्रा है। और इस अंतर्मन की यात्रा में, खोज में, रिसर्च में पाने के लिए जो गया, जो चला, सिर्फ वही पा पाया। और हमारे प्रिय दार्शनिक लाओ त्से कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को देखा, मैंने पूरी दुनिया को समझा, और पूरी दुनिया को समझने के बाद यही समझा कि सब बकवास है। इसलिए हम आज की रात तुम्हें कुछ क्रांति का बीज देना चाहते हैं। याद रखना, हीरा या सोना तुम्हें देते तो तुम उसे बहुमूल्य कीमत पर बेच सकते थे, लेकिन हीरा, डायमंड या गोल्ड का कोई भी ब्रेसलेट मिट्टी में गाड़ने के बाद वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। और हम तुम्हें शब्दों का जो बीज दे रहे हैं, इसे तुम अपने मन में रोपित कर लो। मन में इसको रोपित कर लोगे तो गारंटी है, बीज का चमत्कार है, एक बीज एक वृक्ष बनता है, और एक वृक्ष लाखों बीजों को पैदा करता है। इसीलिए मेरे पागलों और मेरे प्रियजनों, शब्द का बीज अपने हृदय में रोपित करो। रोपित करने का मतलब तुम कर डालो। क्रांतिमय प्रवचन, वैसे तुम बहुत बदमाश हो, मोटिवेशनल स्पीच सुन करके तुम 2-4 दिन तो जोश में रहते हो, फिर ठंडे हो जाते हो, फिर वही रील चलने लगती है, और तुम कसम रोज खाते हो कि कल से सुधरेंगे। अब वो कल आज तक नहीं आया तुम्हारा। तुम शपथें खाते हो, कल से मोबाइल कम, आज तक नहीं वो कल आया। रोज यही कहते तुम, और उल्टा बढ़ जाता है। 2 मिनट में क्या बिगड़ना है, और 2 मिनट कब 2 घंटे की पिक्चर पे पहुंच जाए पता ही नहीं लगता है। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, कल मत जागो, आज भी मत जागो, अभी जागो। अभी जागने का मतलब है, अभी जागने का उद्देश्य है, अभी जागने का संकल्प यह है कि कल तुम्हें जिस रास्ते पर चलना है, भगवत प्राप्ति का रास्ता या लक्ष्य प्राप्ति का, याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। असंभव सिर्फ एक शब्द है। हमारे जैसा गांव का आदमी, साधारण ठेठ गांव का अनपढ़ गवार, पढ़ाई कभी हमने की नहीं, स्कूल ठीक से गए नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं थी, परिवार, माता पिता, छोटी बहन और भाई घर पे रहते थे, परिवार चलाने के लिए हमें भिक्षा मांगनी पड़ती थी। गांव में जाते थे, मांगने जाते थे, कोई रोटी देता था, कोई आटा देता था, कोई आलू देता था, घर पे लाके माँ बनाती थी, फिर पाते थे। वो भी बरसात में 2-2, 3-3 दिन। गांव के लोग कब तक देंगे, देते नहीं। अवस्था हमारी शायद 9-10 साल की होगी, लेकिन हमने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, कभी अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा। उसी वक्त हमारे जीवन में एक घटना घटी थी, और शायद इसीलिए हमें टीवी पर आना पड़ा। हमारे कोई पड़ोस के अंकल ने टीवी ली। उन वक्त में, उस जमाने में, आज से कोई 12-13 साल पहले टीवियां बहुत कम हुआ करती थी गांव में। उन्होंने टीवी खरीदी, बच्चे ही थे, 9-10 साल के, देखने जाते थे। 10-15 दिन तो ठीक था माहौल। 15-20 दिन बाद एक दिन हमारे साथ घटना घटी कि उन्होंने हमको देखते ही टीवी बंद कर दी। हम बाहर निकल आए। बहुत बचपन से ही व्यक्ति को समझने की आदत थी। हमने कभी ये नहीं कहा, उनको ये नहीं कहा कि तुमने हमारे कारण टीवी, और जैसे ही हम बाहर निकले उन्होंने चालू कर ली। और हमने ये नहीं कहा कि तुम अमीर हो, तुम्हारे घर नहीं आएंगे पड़ोस के आदमी। ये भी नहीं कहा कि आज के बाद तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। ये भी नहीं कहा कि आज के बाद तुम्हारी देहरी नहीं चढ़ेंगे। पड़ोस के आदमी क्या बोलना, घर आए, अंधेरे में एक झोपड़ी में माँ बाबूजी लेटे हुए थे। हमको देख करके माँ ने वही स्वभाव में कहा कि आज जल्दी आ गए। हमने कहा माँ, आज प्रोग्राम ठीक नहीं आ रहा था। हमको याद है उस समय का स्टार के प्लस नाम का कोई चैनल चलता था, उसमें कुछ कुछ प्रोग्राम्स आते थे। पीछे जाकर के, हमारे मकान के जस्ट पीछे एक छोटी सी दरिया निकलती है, पुराना वाला मकान जहाँ है, उस दरिया के किनारे हम रात को लगभग 11 बजे बैठ गए, और कंकड़ हाथ में लिए लिए हमने कसम खाई कि धीरेन्द्र कृष्ण, आज के बाद अब टीवी तभी देखेंगे जब अपने बाप की होगी।
वापस आए, खूब रोए, फूट फूट करके रोए, दिल खोल कर रोए, खूब रोए। बच्चे ही थे। फटा हुआ कुर्ता एक होता था, बादामी कुर्ता, एक पजामा होता था, रात को सूखने डालते थे, सुबह वही पहनते थे, चल पड़ते थे। रोजमर्रा का वही काम था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। कल सुबह फिर वो यात्रा की। 1.5 साल तक हमने टीवी नहीं देखी। नया जमाना वॉल्वो बस का चला, यात्रा करते थे, वॉल्वो बस पर नहीं बैठे। यात्रा भले ही नहीं की, पर वॉल्वो बस पर नहीं बैठे। किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा रामायण पाठ करने जाते थे, उसके जिस कमरे में टीवी हो कभी उस कमरे में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प था कि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपने बाप की होगी। 1.5 साल में हमने सत्यनारायण की, रामचरितमानस पढ़ी, लोगों के अनुष्ठान करवाए, गृह प्रवेश करवाए। गांव का काम, सस्ता जमाना, 11 और 21 रुपया मिलते थे। 1.5 साल में हमने 3800 रुपया एकत्रित किए। और हमें आज भी याद है, 3800 रुपए में हमने मैक्स कंपनी की सेकंड हैंड टीवी खरीदी। और कमरा एक, वो भी झोपड़ी नुमा, अंधेरे में रहते थे। वायर ली, तार खरीदा, एक टेबल खरीदी और झोपड़ी के बाहर टीवी रखी और टीवी को चालू किया। उस वक्त हमारे पास कोई सिद्धि नहीं थी, पर किस्मत की बात, पड़ोस वाले अंकल जी की टीवी खराब हो गई। वो हमारे पास आए रात को, अपनी टीवी चालू हो गई। और हमें याद है कोई मैक्स या ऐसा कोई बहुत अच्छा गाना, नाय XM नाम का कोई चैनल चलता था, बढ़िया ढिमचक बज रहा, भाड़ में गया। छोटे बड़े नाम के 2 वो आते थे, अपना चालू हो गया। अंकल जी आ गए, उल्टा बोला वो कि अपनी टीवी रखी थी, खरीदने की क्या जरूरत है, वो सुधरवा लेते। हमने कहा अंकल जी थैंक यू। उन्हें समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया। हमने उनको बैठाया, एक आसनी दी, बैठे हो, एक लड्डू हमने खिलाया, थोड़ा पानी भी दिया। मनी मन कहा ना तुम भगाते ना हम अपनी टीवी ले पाते। लेकिन फिर भी हम नहीं रुके। जब वो बगल में बैठे बैठे देखने लगे, आध्यात्मिक चैनल भी आते थे, उनको देखते थे। और एक दिन आध्यात्मिक चैनल पर कोई आ रहा था, हमको याद नहीं, और बैठे बैठे वो भी बगल में बैठे थे। हमने शपथ खाई, अब यहीं अपनी यात्रा को नहीं रोकना है, अब एक दिन ऐसा लाना है जब ये हमको टीवी पर देखें। तो बस बढ़ गए और यहां तक पहुंच गए। आज भी वो दिन है कि वो आज 1 घंटे हमको एवरीडे देखते हैं अंकल जी। आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं की, आज तक उनको बताया भी, और कभी ये नहीं कहा कि देख लो, नो। पर हाँ, इस बात ने हमारे जीवन में क्रांति की, इस बात को हम भूलते नहीं। हम तुमको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ बहुत से युवान बैठे, बहुत से युवान बैठे इसलिए कुछ पाने आए, और तुम पाना ही चाहते हो, तो ऐसा कुछ करके बताओ कि हम भी गर्व के साथ कह सकें कि हमारा चेला है या हमारा अपना है। ऐसा कुछ करके बताओ, ऐसा कुछ बन के बताओ। इतनी जल्दी? थोड़ा तो धैर्य रख लेते। वैसे हमें आशा थी कि आप बोलोगे, हैं? किस्मत है गाल पे बनाए, कहीं पीठ पे बनाते, कहाँ छपे रहते हैं। हो अब ये ब्रह्मा जी के पास फैक्ट्री बंद हो गई, हटकर कोई बात कर रहे हो? ऐसा मटेरियल ही नहीं बचा उनके पास में। ओनली 1 पीस रोल्स रॉयल के ऊपर वाला। अब ये ज्यादा ही हो रहा है यार, हमको अटैक ना आ जाए। पानी वानी लाओ जरा भैया,
थोड़ा चाय भी लाओ। और सच बोले ये पगला है हमारा, इसमें कोई सच, ये तो मजाक की तो हमारा स्वभाव है, पर ये आदमी बहुत पगला है। और पिछली बार हमको यही मिला था रायपुर में, तब से एकदम हम भी इसको देख करके हम भी दीवाने हो गए। क्षमा करो साहब, थोड़ा तो धर्म गुरु की इज्जत कर लो। तुमने पूरी आध्यात्मिकता नाली में बहा दी। खैर, तुम्हारा भाव है, आई एक्सेप्ट इट। आपके मन को कौन तिरोहित करे। नाली में आध्यात्मिकता नहीं गई, विनोद में हमने बोला है। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, जितने भी युवान हैं, काल करे सो आज कर, पल में परलय होएगा। एक बात और, बहुत से लोग एक भूल करते हैं, मंजिल मिलने के बाद आलस में आ जाते हैं। यह मंजिल दिखाई पड़ती है तब आलस में। बहुत से लोग फेल यहाँ होते हैं, उन्हें नजदीक लक्ष्य दिखता है, अब तो आ ही गए, वहीं सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होती। अभी हमको कोई पूछ रहे थे कि आप बहुत कमजोर हो रहे हैं, आप बहुत कम सो रहे हैं, खाना भी आपका कम हो गया, इतना टाइम अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप 2-4-6 दिन कथा का गैप दो। उनकी बात ठीक है, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है। हमें ये लगता है कि हम बहुत कम समय दे रहे हैं, हमें ये लगता है कि हमें और ज्यादा करना चाहिए, हमें और ज्यादा लोगों को जगाना चाहिए, हमें और ज्यादा लोगों के दुखों को मिटवाना चाहिए, हमें और ज्यादा लोगों को रास्ते देने चाहिए, हमें और ज्यादा अपनी सिद्धि का सदुपयोग करना चाहिए जो हमें हनुमान जी ने दे रखी, हमें और ज्यादा लोगों के कष्टों का निवारण करना चाहिए। क्योंकि हमें पता है हम पूरे देश को सुधार नहीं सकते, लेकिन 4 लोगों को जगा तो सकते हैं। तो अक्सर मंजिल के नजदीक पहुंचने वाले लोग भूल करते हैं, तो उनकी मंजिल फिर बिखर जाती है। 1 नाइट स्टार बहुत होते हैं दुनिया, टिकते नहीं। टिकता वही है जिसकी जमीन बहुत मजबूत होती है। इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि आपको कोई लक्ष्य मिल जाए, तब भी वो आदत मत छोड़ना जिस आदत के कारण आपको मंजिल मिली है। वो आप आदत कंटिन्यू रखें। एक हमको इंस्पेक्टर मिले थे, पिछली कोई कथा में मिले थे, शायद दिल्ली में, कोई बड़े अधिकारी बन गए। उन्होंने हमको कहा कि गुरुजी, जब हम पेपर देते थे और हम सफल नहीं हो रहे थे, तो किसी महात्मा ने हमको कहा कि आप एक झंडी लगाया करो, लाल झंडी, हनुमान जी को चढ़ाया करो। और हमने चढ़ाई, और बोले वो आपके बागेश्वर धाम से महात्मा जुड़े थे और आपका नाम बता रहे थे, और हम सफल हो गए। तो हमने कहा अब क्या कर रहे हो? बोले अब तो सफल हो गए, अब तो सफल हो गए और हम पास हो गए और हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, हम पोस्टेड। हमें बहुत हंसी आई। तो वो देख करके बोले आप हंस क्यों गए? हमने सिर्फ 2 शब्द, उनका जिस कारण से आप यहाँ तक पहुंचे वो कारण ही मिटा डाला। वो कभी अकेले में अगर तुम पे चिंतन परमात्मा हनुमान जी करेंगे, नंबर 1 का स्वार्थी में लिस्ट में नाम लिखेंगे तुम्हारे। जिससे तुमने ये मंजिल पाई, उसको बार बार शुक्रिया अदा करते रहो, धन्यवाद देते रहो, बार बार उसको शकल दिखाते रहो। उन्होंने कहा टाइम नहीं है। तो हम कहा पहले तो पढ़ाई के बाद भी टाइम नहीं। कहा बोले 2 बजे रात को जाते थे। तो हम कहा अभी तो जा सकते हो 2 बजे रात को। और बहुत से लोग ये भूल करते हैं, मंजिल पढ़ने पर आदतें छोड़ देते हैं, अच्छी वाली और बुरी वाली डालते हैं। पार्टी, घूमना, शोबाजी, स्टेज शो, मीडिया, टीआरपी, इसके फिर लक्ष्य पाने लगते हैं। ये छोड़ना नहीं है, लेकिन जिस कारण से आप पहुंचे हो उसको पकड़े रहना। उससे भगवान कभी आपसे नाराज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाराज नहीं होगा। तो
विधि, चाहे वो माता जी की हो, पिताजी की हो, भगवान की हो, आराधना हो, साधना हो, मंत्र जाप हो, टोटका हो, उपाय हो, प्रयत्न हो, हवन हो, यज्ञ हो, जो भी आपकी विधि से आपको सफलता मिली, पॉजिटिविटी मिली, सकारात्मक ऊर्जा मिली, सकारात्मक सोच मिली, सकारात्मक थॉट्स मिले, विचार मिले, सकारात्मक शब्द मिले, या सकारात्मक आपको तरंगें प्राप्त हुई, आपको जो भी प्राप्त हुआ वो आप आदत लगातार बनाए रखो। और सबसे बड़ा चमत्कार यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। क्योंकि हमने टीवी तो खरीद ली थी, पर टीवी पर आए हनुमान जी के कारण। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, टीवी तो हमने पुरुषार्थ से खरीद ली थी, पर पुरुषार्थ से हमने टीवी खरीद पाई, टीवी पर आए कृपा से। उसके लिए हमें गुरु चुनना पड़ा, गुरु के प्रति हमको सरेंडर होना पड़ा। और गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो चेतना दी, जो तरंग दी, जो सोच दी, जो मति दी, उसका प्रभाव ये है कि हम तुम्हारे सामने बैठे। और जो भी बैठे, ये हम नहीं बैठे, हमारे साथ 15 साल पहले दीपावली के बाद जो एकादशी आती है, हमारे यहाँ ग्यास कहते हैं, ग्यास, देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी के दिन हमारे साथ में घटना घटी थी 15 साल पहले। रात के समय में गुरुजी ने हाथ पकड़ा, वो बताने योग्य बात नहीं, कैमरा का विषय नहीं, हाथ पकड़ा, एक लाइट हुई, वो लाइट ने हमसे संपर्क किया, बस डर गए। बच्चे ही थे, 12 साल के लगभग के बच्चे थे। उन्होंने कहा, कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। हमने भी डरते हुए उनकी हाथ की अंगुली को पकड़े हुए कह दिया, तुम हमारे, हम तुम्हारे। वो घटना घट गई, धीरेन्द्र वहीं खत्म हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां से पैदा हो। बस उसके बाद फिर रुके नहीं। तो हम आपको ये अपने जीवन की चर्चा बता के सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पाया तुम भी पा सकते हो, जो हमने अनुभव किया तुम भी कर सकते हो, जैसे हम जी रहे तुम भी जी सकते हो, जैसे हम प्रसन्न हैं तुम भी हो सकते हो, जैसे हम आगे के लिए चल रहे तुम भी चल सकते हो। बस उपाय एक है, सरेंडर हो जाओ गुरु की शरण में। याद रखना, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है, किसी भी रंग को राजा। हमारे जैसे अनपढ़ गवार, हम बहुत प्रपंची थे बचपन में ही, विवादी प्रपंची। हमारे जैसे अनपढ़ गवार पे हनुमान जी कृपा कर सकते, तुम पे भी कर सकते। खैर, कुछ लोग अर्जी लेकर आए हैं, कुछ लोग दर्शन करने चले आए। जो जैसे आए हैं, हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जियो, हनुमान जी की कृपा होवे, सबकी मनोकामनाएं पूरी होवे, सबकी अर्जी स्वीकार होवे। और अब आगामी दरबार कुछ घंटों का कवर्धा में लगेगा, लेकिन 1 महीने का दरबार 10 फरवरी से 10 मार्च तक हम बागेश्वर धाम पर हैं। बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे, बाहर ज्यादा रह रहे थे, कथाएं ज्यादा कर रहे थे। हमें समझ आया कि हम बिगड़ गए, तो हम सुधरे। अब हमने प्रण किया है कि 15 दिन धाम पर, 15 दिन बाहर। वहां से जो निराश जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, हजारों रुपए का किराया लगा के जाते। वीआईपी तो मिल लेते हैं, प्रोटोकॉल लगा के, पुलिस को भेजकर मिल लेते। मजबूरी हमारी भी है, हमें बैलेंस करके चलना है। ये पंडाल, ये खर्च, ये भंडारा बसंत जैसों को ना मिले, कौन कराएगा? मजबूरी। हम भी कहते तुम 10 मिनट ले यार, लाखों लोगों का भला तो होगा। लेकिन अच्छा लगता है इसमें। हाँ, उसे लगता है कि हमें गुरुजी ने स्पेशल टाइम दिया। और हमने एक और अनुभव किया, वीआईपी जितना आनंद नहीं ले पाते उतना अपने जैसा नॉर्मल आदमी। वीआईपी जो कृपा नहीं पा पाता, वो लास्ट के छोर पर बैठा हुआ आदमी पा जाता है। क्योंकि हमारा भी मन नहीं कहता है, हमें भी कहते हैं वीआईपी। अरे हम ऐसा कहते हैं तो ऊपर वाले कितना नहीं सोचते हैं। और लास्ट छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति
पाके। अभी हमको एक रास्ते में मिला, बोले गुरुजी आज शादी हो गई। कहाँ गया, आया क्या? अभी अभी रास्ते में ही मिला, कार में जैसी बैठी, उसने मंडप में ही ठोक दी शादी, कथा पंडाल में। कौन जाए बाहर? सही भी है, कौन मंडप लगवाए, कौन खर्च? इतने बाराती, इतने घराती, कौन व्यवस्था बनाएगा? उसने थोक में काम कर दिया। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो पाप आता है। तो आप लोग जो भी बैठे हैं, हम अपने आराध्य आचार्य चरण हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, हनुमान जी कृपा करें।